महाकुंभ 2024 पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि महाकुंभ के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ ऐतिहासिक, अद्भुत, भव्य और दिव्य होगा। दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। सख्त इंतजाम है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल हनुमान जी को राजभर जाति का बताया। उन्होंने कहा कि जब राम लक्ष्मण को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था, तब उन्हें पातालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी थी। अगर किसी की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा हनुमान जी की। हनुमान जी राम लक्ष्मण को पातालपुरी से निकाल कर ले आए। मेरठ में भाजपा नेता दीपक शर्मा के भांजे विशाल पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो गई है। मेरठ पुलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिन आरोपियों की पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यूपी के जनपद फतेहपुर के कलेक्ट्रेट और विकास भवन में अब ई ऑफिस प्रणाली लागू हो गई है। अब ई फाइलें एक क्लिक में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पहुंचा करेंगी और पेपरलेस कार्य होने लगेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में केबल बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि विकास भवन में केबल बिछाने का कार्य शुरू है। नए साल से कलेक्ट्रेट व विकास भवन में पेपरलेस कार्य होने लगेंगे, जिससे लिपिकों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बीच खबर सामने आ रही है कि कुंभ और महाकुंभ से इतिहास में इसे अद्भुत संयोग के रूप में देखा जा रहा है। पहली बार कर्नाटक स्थित श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ ने महाकुंभ का आमंत्रण स्वीकार किया है। श्रृंगेरी पीठ के शिविर के लिए शंकराचार्य मार्ग पर भूमि आवंटित की गई है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में बड़ी हस्तियां भी नजर आएंगी और उनको आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आमंत्रण की जिम्मेदारी संभाली है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मुलाकात कर आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वहीं इस बीच उन्होंने बताया कि हाल ही में एक मामला सामने आया था। इसमें पति अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसकी सूचना हम तक पहुंची। विवाहित ने शिकायत की थी। दोनों के बीच में समझौता कराया गया। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को राजी खुशी जी रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि 1.5 साल बाद राज्य महिला आयोग के गठन के बाद महिलाओं की शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत गाजियाबाद में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेजी से चल रहा है। एक महीने में 15,037 बुजुर्गों के कार्ड बन चुके हैं। प्रतिदिन 20 से अधिक जगहों पर शिविर लगाकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत कार्ड धारक को 5 लाख तक का मेडिकल बीमा मिलता है। टप्पल क्षेत्र में यमुना की कटान से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर ने यमुना के किनारे टक्कर बनवाने की बात कही, ताकि यमुना की कटान में जमीन के हरियाणा की सीमा में जाने से रोका जा सके। आपको बता दें कि गांव मालव में हुई किसानों की पंचायत के बाद विधायक ने यमुना नदी के किनारे पहुंचकर कटान की भी जानकारी ली। साथ ही यूपी हरियाणा सीमा विवाद पर डीएम और सीएम के समक्ष टप्पल क्षेत्र के किसानों की समस्या रखने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में बल्क ड्रग फार्मा पार्क विकसित करने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। यह पार्क देश की फार्मा जरूरतों को पूरा करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।